star falls into the sky. The summer was over. हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि मस्त और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज मैं 2-3 दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। मन नहीं कर रहा था ब्लॉग डालने का, मैं तो बता नहीं सकती क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं मैं एक ही बात को बार बार नहीं बोल सकती हूँ। ऐसे आज भी मन नहीं था, फिर भी सोचा कि चलो 2-3 दिन हुए हैं डाल देते हैं। तो मैं आज इसलिए चलो बोले शूट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत डालते हैं। और बाबू मेरी जगी हुई है, मम्मी के पास थी तो मैं सब्जी मम्मी को सब्जी ले जाकर सोची कि दे देती हूँ, थोड़ा मम्मी कट कट कर देगी। और बाकी आज मैं पपीते की सब्जी बनाने वाली हूँ और ये बरबट्टी की चोखा बनाने वाली हूँ। पता नहीं आप लोग खाएं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और मैं बनाऊंगी, अगर नहीं खाए भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ। और पपीते की भी सब्जी कौन कौन खाया है वो भी कमेंट करिएगा। नहीं खाए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आज बना के दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए कैसे बना रही हूँ। और एक बार बना के ट्राई करके देखिएगा। आप लोग अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। बहुत टेस्टी लगता है। और बरबट्टी का चोखा तो मुझे जैसे लगता है, उम्मीद है कि सब सब्जी खाए होंगे, चोखा तो कोई खाया नहीं होगा। तो मैं आज चोखा भी आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जी कट कर रही थी, बीच में बाबू को मेरा रोने लगी। तो यही है, हम लोग की लाइफ ही ऐसी होती है कि और काम करते रहती हूँ, बीच में फिर बाबू थोड़ा परेशान कर देती है, रोने लगती है, जिद करती है, तो मेरे पास ही आती है। तो फिर मैं उसको ले जाकर थोड़ा बाहर घुमा देती हूँ। घुमाने के बाद थोड़ा सा खेल लेती है मेरे पास, उसके बाद चुप हो जाती है। तब मम्मी को ले जाकर दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सब्जी काटूंगी। तो हमारी लाइफ ही ऐसी होती है ना कि मतलब मैं बोलूँ तो एक औरत की ऐसी लाइफ है ना कि कोई नहीं जी सकता। हमारी लाइफ कोई नहीं जी सकता। हमारे अंदर ऐसे गुण भगवान डाले हैं कि हर चीज़ को बर्दाश्त करने की, हर चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता है हमारे में। एक सोचिए, एक औरत एक बच्चे को जन्म दे सकती है। एक बच्चे को जन्म देना मतलब दोबारा जन्म लेना एक औरत की होती है लाइफ। तो सोच सकते हैं कि हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। औरत में एक ऐसे गुण होते हैं जो एक व्यक्ति का भाग्य भी बदल सकती है और अपने बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार का भी भाग बदल देती है अगर अच्छी हो तो। और कुछ और ऐसी होती है औरतें, पर शायद ही कोई समझ पाएगा हम लोगों को। कितने लोग हैं कि नहीं बोलते हैं ना कि औरतों को समझना बहुत मुश्किल है, तो वो नहीं समझ सकते क्या। औरत जीती ही दूसरे के लिए, कभी आज तक तो खुद के लिए जी नहीं है। वो तो अपने बच्चे, अपने परिवार, मतलब जो भी रहता है शादी के बाद लाइफ ही ऐसी होती है कि अपने लिए खुद के बारे में सोचने का टाइम। अब पता है गाइस, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम ये सोचने लगते हैं ना कि लोग क्या बोलते हैं लोग के बारे में, कि लोग ये बोलते हैं ये ऐसा करिए वैसा करिए, तो लोगों के बात में आके हम लोग भी कुछ गलत कदम उठा देते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगी, वो ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। तो हम लोग ये भी गलती करते हैं। तो हम दूसरे के बारे में सोचने से, दूसरे की बात के ऊपर ध्यान देने से अच्छा है कि हमारा जो दिल करता है वो करो, जो हमारा मन कहता है वो करें। दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे तो दुनिया तो जीने नहीं देने वाली है, क्योंकि वो ऐसी है कि अच्छा करो तो भी दिक्कत, खराब करो तो भी दिक्कत। इससे अच्छा है कि अपनी लाइफ है अपनी मर्जी से जियो। दूसरे से क्या मतलब है, दूसरे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मुझे जिसके साथ रहना है, मुझे जिसके साथ जीना है, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, मतलब मेरे हस्बैंड, वो अच्छे हैं, वो मुझे अच्छे रखते हैं, तो मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। तो बस मैं भी यही कहना चाहूँगी आप लोगों की, दुनिया से मतलब नहीं रखना चाहिए। जिसके साथ रहना है वो राज़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी काम के लिए अगर आप लोग पहला कदम उठा रहे हैं तो किसी और से की ज़रूरत नहीं मतलब सोचने की कोई क्या कहेगा। बस जिसके साथ रहना है वो राज़ी है तो दुनिया से क्या मतलब। दुनिया को सुनेंगे तो दुनिया कभी नहीं जीने देने वाली है। बस यही बात मैं बोलना चाहती थी। तो आज देख सकते हैं मैं पपीते की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा सब्ज़ी हमारा बना है। देखिए बहुत टेस्टी और यम्मी दिख रहा है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा कि हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है। और एक तरफ मैं बैठाई हूँ बरबट्टी के चोखा, जो आप लोग देखिए ही, मैं उसमें लहसुन मिर्चा और पानी डाल के उसको उसको ढक दी हूँ। मैं उसको उबलने के लिए, जब पूरा पानी सूख जाएगा ना तो मैं उसको डाल के कूटूंगी। मतलब उसको आप लोग कुछ में डाल के उसे कूच दीजिएगा। अच्छा पीस भी सकते हो, तो मैं पीसती नहीं, उसको कूच देती हूँ। यहाँ देखिए हमारे पपीता की सब्जी भी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं पापा जी के लिए खिचड़ी बैठाऊंगी। उनको मना है, डॉक्टर मना किया है तो उनको नहीं खाना है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ। और बाबू भी खा लेती है साथ ही साथ। उसको भी थोड़ा ज़्यादा टाइट जैसे कि होता है ना कि रोटी होता है तो दूध में डाल के ज़्यादा गर्म में ही मैं फुला देती हूँ तो खा लेती है। ऐसे दलिया बना देती हूँ। तो आज मैं दलिया भी उसके लिए बनाई थी, तो बाबू दलिया पहले खा लिए, सोची कि चलो खिचड़ी भी हल्का रहता है तो उसको भी खाने में थोड़ा आसानी रहता है, तो वो भी खा लेती है, दिक्कत नहीं होता है।
तो वही बात है, बस हम लोग बस आप लोग के साथ यही सब शेयर करना था। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ, देखिए सलाद काटने के लिए। मैं सोची चलो जब बन रहा है तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ, सब कुछ छील के कट करके रख देती हूँ, फिर बाद में नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद मैं चोखा को कूटूंगी, उसके बाद आटा सान के रोटी बनाऊंगी। तो बस यही हमारी लाइफ बिजी रूटीन यही है हमारा। मतलब मैं बच्चे को लेके इतना सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वीडियो शूट करो सब करो, ऊपर से व्यूज़ नहीं जाता है तो मन नहीं करता है गाइस एकदम वीडियो बनाने का। क्या मैं आपसे बोलूँ, बता नहीं सकती मैं क्या, कैसे आप लोग से क्या बताऊँ। यहाँ पे देखिए हमारा बन चुका है। अब मैं इसको कूट के इसको फिर से सारे को कुछ दूंगी गाइस। उसके बाद मैं कढ़ाई में डाल के इसको हल्का सा भूनना है आपको, मतलब इसको जो हल्का फुल्का पानी रहता है ना जो सोख लेगा। उसके बाद हल्का नमक डाल दीजिएगा, आप लोग नमक डाल के तब भूनिएगा। पहले पूरे को कूट लीजिएगा, उसके बाद नमक डाल के उसको भून के उतार दीजिएगा, बन जाएगा आपका चोखा। बहुत ही टेस्टी और यमी चोखा, एक बार ट्राई करके देखिएगा। बरबट्टी का चोखा देखिए हमारा बन चुका है। मैं इसमें नमक वमक मिला के और उसको अभी मतलब नमक मिला के मैं थोड़ा हल्का से इसको भूनूंगी, क्योंकि जब नमक हल्का पानी छोड़ने लगेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सूख जाता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको मैं खाली करूंगी, उसके बाद आटा सानूंगी, मैं रोटी बनाऊंगी। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा चोखा और पपीते की सब्जी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्यार सपोर्ट बनाए रखिए गाइज, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। मतलब क्या बताएं, मैं अकेले बच्चे को रख के सारा काम करना, इतना लाइफ बिजी हो गया है। ऊपर से वीडियो शूट करो, ऊपर से व्यूज़ नहीं जाता है तो मन नहीं करता है करने का। क्योंकि 2-3 दिन से यही हाल हो रहा था मेरा कि नहीं मन कर रहा था करने का, फिर भी सोची कि चलो बनाते हैं आज। 2 से 3 दिन हो गया है, बनाते हैं। क्योंकि व्यूज़ तो पहले वाला भी वीडियो में व्यूज़ जा नहीं रहा है, फिर भी मन नहीं करता है बनाने का। तो आज मन में आया कि चलो आज शूट करके बना देते हैं। मुश्किल होता है क्योंकि बहुत मुश्किल है ना गाइस, देख सकते हैं बाबू को पकड़ के बीच बीच में खाना बनाते समय बीच में वो रोने लगती है, तो फिर छोड़ के जाती हूँ मैं उसको। उसको ले जाती हूँ, उसको घुमाती हूँ, उसके बाद फिर आके बनाती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर आती हूँ, वही काम। अब ये नहीं है कि मैं एक बार गई किचन में तो पूरा खाना पीना बना के निकलती हूँ, नहीं। मैं बीच बीच में आती रहती हूँ। फिर कभी उसको बाथरूम कराना हो गया, तो कभी उसको पॉटी लग गया, तो कभी उसको कुछ लग गया, तो कभी रोने लगती, तो कभी भूख लग गया। रहती नहीं है ना बाबा जी के पास, देखिए यहाँ बैठ के खा रही है। उसके बाद देखिए उसको भी लेके आ गई मैं खिलाने के लिए। तो उसको मैं दूध रोटी खिला रही हूँ, वो खिचड़ी नहीं खा रही थी। तो उसके लिए मैं बनाई थी गरम गरम, उसी से मैं दूध में डाल दी थी फूलने के लिए। जब थोड़ा सा हो गया था, फूल गया था, बाबू खाने लगा उसको, तो मैं सोची कि चलो उसको भी खिला देते हैं। उसके बाद कोई काम करेंगे, पेट भरा रहेगा उसका भी तो खेलेगी। फिर भी नहीं खेलती, कभी कभी रोने लगती है मुझे। तो यहाँ पे मैं ले जाकर उसको दादी को दे दूंगी। दादी उनकी फ़ोन पे बात कर रही, तो मम्मी को बोल लीजिए पकड़िए इसको, तब तक मैं जा रही हूँ। कुछ काम था, काम उम करके उसके बाद मम्मी को मैं खाना खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी को मैं खाना दूंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। उसके बाद थोड़ा बहुत काम है, जो कपड़े उपड़े मुझे धोना है, बाबू के कपड़े थे। उसके बाद सोची कि चलो कर लेते, खा पी के सबको खाना पीना खिला देते। पापा जी को तो मैं खाना खिला दी थी, मम्मी को भी खिला दी थी, मैं भी खा ली थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, सारे किचन के काम हम करने के लिए, साफ़ सफाई करने। सब कोई खा लिए थे सुबह का खाना, तो मैं सोची चलो अब बर्तन वर्तन धो लेते हैं, जो भी काम है किचन का साफ़ सुथरा कर लेते हैं। उसके बाद मैं बाबू को ले जाऊंगी, उसका भी तेल मालिश मम्मी सुबह कर देती, फिर भी मैं जब एक बार ले जाती हूँ तो थोड़ा उसका कपड़ा वपड़ा चेंज कर देती हूँ। तो मैं उसको अभी सुला दी है मम्मी। मम्मी बोली कि दो, मैं इसको सुला देती हूँ, जब तक तुम जाओ खाना वाना खा लो, क्योंकि जगी रहेगी तो खाने भी नहीं देती है। तो अब बाबू अब छोटी तो कोई काम नहीं, अब थोड़ी और जब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, तो थोड़ा और परेशान कर रही है। अब चलने लगेगी तो और परेशान करेगी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और इसलिए वीडियो भी अब मन नहीं करता शूट करने का गाइस, क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिलता है शूट करने का। थोड़ा बहुत शूट भी करती हूँ तो उसमें व्यूज़ नहीं जाता है तो और मन उदास हो जाता है। थोड़ा जाता तो मन भी करता है कि चलो मेहनत भी कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, चलो जा तो रहा है, इसलिए मन नहीं करता है। इसलिए सोचे कि चलो आज बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ बाथरूम में, बाबू का कपड़ा डाल के थोड़ा देर छोड़ देती हूँ, उसको फूल जाता है ना थोड़ा, उसका गंदगी जो भी है। उसके बाद खींचती, फिर उसको थोड़ा तेल उल लगता है ना, ऑयल उल, तो थोड़ा कपड़े में लग जाते हैं। इसलिए उसके लिए कपड़े के लिए मैं पहले ही उसको डाल देती हूँ, सर्फ में डाल के उसको गूँथ देती हूँ पहले ही, धोने से पहले। उसके बाद जाऊँगी मैं अपना रूम का जो काम है साफ़ सफाई करूँगी ऊपर जाके, क्योंकि तब तक मैं सोची कि तब तक डाल देती हूँ, फूलता है तब तक मैं जाके अपने रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। वो भी सुबह से उठी हूँ तो वो भी नहीं की हूँ, वैसे ही पड़ा हुआ है। क्योंकि सो के उठती हूँ तो बाबू को लेके तुरंत नीचे चली जाती हूँ, क्योंकि खाना पीना बनाना रहता है, सुबह का जो काम है डेली का वो करना रहता है, तो टाइम नहीं मिलता है।
रूम ठीक करने का, तो सोची कि चलो मैं खाना वाना बना के आती हूँ, नीचे का जो भी काम रहता है निपटा लेती हूँ, सबको बना के खिला देती हूँ। उसके बाद आती हूँ तो रूम का साफ़ सफाई करती हूँ। तो वही सोची कि चलो अब ऊपर का साफ़ सफाई भी रूम का भी कर देते हैं। बाबू भी सोई है, जगी रहेगी तो भी नहीं करने देगी। फिर भी क्या करूँ मैं, जैसे रूम की सफाई करके नीचे गई कपड़े धो रही थी ना, तब तक जग गई हो। तो ज़्यादा देर सोती भी नहीं है। अब पास में रहूँगी तो सोएगी, दादी के पास सोती नहीं, आँख खोल खोल के देखती रहती है कि मम्मी है कि नहीं है। और थोड़ा बहुत उसको दिमाग तेज हो गया, सब देखती है। तो यहाँ पे वही मैं सोची कि चलो साफ सफाई कर लेते हैं। और मेरी जेठानी भी आई हुई हैं, बाबू भी आई हैं। तो मतलब देखिए आप लोग बाबू को, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, उनसे भी मिलवाऊंगी। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि बाबू क्या कमेंट करेंगे। आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। कोई 2-3 आदमी कमेंट भी कर देगा, बाकी लोग तो करते ही नहीं है कमेंट। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप लोगों से कमेंट करना है या ना करना है आपका मर्जी, जो करना है। यहाँ पे देखिए बाबू आ गई थी, वो भी परेशान कर रही थी, मुझे बोल रही थी चाची ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, मतलब बहुत बोल रही थी। तो उन्हीं से बात भी कर रही थी, मैं अपना काम भी कर रही थी। तो यहाँ देखिए वो कुछ कुछ उठा के मेरे से पूछ रही थी, चाची ये क्या है, चाची वो क्या है, मैं ये खा लूँ वो खा लूँ। तो वही मैं उनसे बात भी कर रही थी और मना भी करती, नहीं ये गंदा है मत खाओ बाबू, ये ऐसे करो वैसे करो। तो वही उनसे बात कर रही थी, काम भी हो जा रहा था फटाफट, उनसे बात करते करते सब कर ले रही थी। मन भी लग रहा था मेरा, क्योंकि अब अकेले थे तो थोड़ा दिक्कत होता था। तो फिर भी खुद ही सब करना है। तो उसके बाद यहाँ पे बगल वाले रूम की भी साफ़ सफाई करने लग गई थी मैं। और उसके बाद मैं नीचे जाके कपड़े उपड़े धोऊंगी, सब जो भी काम है सारे करूँगी। मन मन भी नहीं कर रहा वॉइस ओवर करने का। सोची कि चलो डालते हैं वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। वैसे तो कोई कमेंट करता नहीं है, तो फिर भी मैं आदत है मेरा बोलने को, तो मैं बोल ही देती हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर होता है ना इंसान, वही हो गई हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर कीजिएगा मेरी बातों को। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। बाथरूम में देख सकते हो मैं डाली थी फूलने के लिए बाबू के कपड़े, तो वही मैं लेके आई हूँ धोने के लिए। तो यहाँ पे जैसे 2-3 कपड़े भी धोई रही थी, तब तक मम्मी चिल्लाई कि आओ बाबू जग गई है, रो रही है। तो मानने वाली है नहीं, मम्मी के पास सो के उठती है तो और नहीं मानती है, उसको मम्मा ही चाहिए, मम्मा मम्मा करती रहती है। जब पूछो मम्मा मम्मा मम्मा, कहीं भी रहूँगी तो मम्मा 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 करती रहती है। तो वही मैं जब से खींची तो मम्मी बोली, चिल्ला रही थी बाबू की आओ बाबू को ले जाओ। तो फिर मैं वही चली गई बाबू के पास, उसको लेके आऊँगी। बाबू को पहले सो के उठी है तो मैं उसको लेके आऊँगी, उसके बाद उसको बाथरूम कराऊँगी। बाथरूम कराने के बाद उसको लेके जाती हूँ मैं ऊपर, थोड़ा देर उसको, उसके पापा फ़ोन कर दिए तो पापा से बात करती, उसके बाद खिलाती थी उसको, खिलाऊँगी उसको। उसके बाद खिला उला के थोड़ा देर मतलब गोदी में रहती है, खेल लेगी मेरा। उसके बाद फिर मम्मी को दे के और कपड़े धो के मैं फिर ले जाऊँगी उसको, पसारूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े धो ली थी मम्मी को दे के बाबू को। उसके बाद यहाँ पे लेके मैं पीछे पापा जी का एक पैंट था तो वो भी धो दी थी। उसके बाद बाबू के सारे कपड़े थे, मैं सोच चलो पीछे डाल देते हैं, फटाफट कर लेते हैं, फिर वो परेशान करेगी तो नहीं करने देगी। सोच सकते हैं आप लोग मैं वीडियो भी कैसे बनाती हूँ, काम तो करने भी नहीं देती मुझे, अब वीडियो भी मैं बना ले रही हूँ। सोच सकते हैं आप लोग कितना मैं मेहनत कर रही हूँ, फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं गाइस, तब भी नहीं समझते आप लोग। यहाँ पे मैं बाबू के कपड़े भी लेके आई धोने के लिए, सॉरी धोने के लिए नहीं, धो के मतलब हाँ धो के बस आने। गाइस कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो ब्लॉग में नहीं बना रही थी, तो सोचे चलो आज कुछ शूट कर लेते हैं। वैसे भी नहीं मन कर रहा था बनाने का, सोची कि कुछ थोड़ा बहुत बना लेते हैं। व्यूज़ तो आ नहीं रहा है तो मन तो कर नहीं रहा है बनाने का। अल्लाह अंदर से खुशी है कि बनाऊं, व्यूज आता है, सब्सक्राइबर बढ़ते, व्यूज आता है तो मन करता है कि चलो बनाते हैं। कुछ तो हो रहा है तो बनाने का मन भी कर रहा है, तो इसलिए मन भी नहीं कर रहा बनाने का। फिर मन में पता नहीं क्या है, बोले चलो 2 दिन हो गया ब्लॉग डाले हुए तो आज करते हैं। बाबू यहाँ पे देखिए खेल रही है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। तो उसके बाद मैं आ गई थी रात का डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं बना रही आलू बैगन और टमाटर की चोखा और लिट्टी। और यहाँ एक तरफ मैं बैठाई हूँ पापा जी के लिए खिचड़ी, क्योंकि उनको तो
खाना नहीं, उनको दोनों टाइम खिचड़ी खाना, इसलिए मैं उनके लिए खिचड़ी बना रही थी और हम लोग अपने लिए लिट्टी बना रही थी। उसके बाद बाबू यहाँ पे परेशान करे थे, उनको गोलगप्पे खाने थे, तो उनके लिए मैं वही गोलगप्पे जो बना बनाया था ना, वही मैं तल के उनको दे दूंगी, आलू थोड़ा चोखा बना दूंगी तो अपना खा लेंगी। और आई होप आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्यार दीजिए, ढेर ढेर सारा सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस चैनल पे कम से कम व्यूज 1 मिलियन व्यूज तो जाना चाहिए ना। 1 मिलियन 1,000 चले जाए वही बहुत है, पर कोई बात नहीं, आप लोग प्यार और सपोर्ट ऐसे हमारे चैनल पे बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं आप सबको फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिए।